देखिए दोस्तों, यह है थाईलैंड का पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप मतलब ये पूरा का पूरा एक मार्केट होता है। यहाँ का सिस्टम ऐसे काम करता है कि पेट्रोल पंप पे अगर आप रुक गए तो इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे बेहतरीन तरीके का टॉयलेट बाथरूम भी मिलेगा। देखो, ये है यहाँ का टॉयलेट बाथरूम, एकदम साफ़ शफाफ, उसके अंदर ज़रा सा भी कचरा नहीं, कोई गंदगी नहीं। और पार्किंग देखो आप पेट्रोल पंप के ऊपर, और पेट्रोल पंप की बनावट आप देखो, यानी ये जो नीचे का सीमेंट का काम यहाँ पे पेट्रोल पंप पे किया गया है, ये इतना फिनिशिंग के साथ में है। इंडिया में तो मैंने ऐसा नहीं देखा हूँ। अब आप लोगों में से कोई बोलेगा कि यार आप इंडिया को क्यों क्रिटिसाइज़ करते हैं। नहीं भाई, इंडिया मेरा देश है, मगर हमारे यहाँ पे जो काम में फिनिशिंग होना चाहिए ना, वो नहीं होती है। हमारे यहाँ पे भी पेट्रोल पंप आपको बहुत सारे ऐसे मिलेंगे बाय द रूल्स, उन्होंने भी इस तरह से ये पूरा सीमेंट कंक्रीट किया हुआ होना चाहिए, लेकिन नहीं, थोड़ा सा वो करते हैं जहाँ तक उनका एरिया होता है, या फिर वो गट्टू डाल देते हैं। उसके अलावा जो है ना, ऐसा फिनिशिंग वाला काम नहीं करते। ये फिनिशिंग के काम का फ़ायदा ये है ना, यहाँ पे बारिश बहुत होती है तो गाड़ी आपने खड़े किए, आपको कोई दिक्कत नहीं आती है एक्चुअल में पेट्रोल पंप में आने में जाने में। और देखो सामने पेट्रोल पंप पे जो है ना, पानी की बॉटल्स आपको नज़र आ रही होगी। ये यहाँ पे फ्री में है, मतलब जो लोग भी पेट्रोल भराने के लिए आते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे हर पेट्रोल, यानी जिसको भी लेना है आप अपने हाथ से जितनी बॉटल्स आपको चाहिए आप ले सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ के लोगों की शराफत, यहाँ के नॉर्मल लोग बिल्कुल भी ये पानी की बोतल नहीं लेते हैं, यानी जब उनको ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई तो ही लेते हैं, वरना मोस्टली ये बोतल्स जो है ट्रक वाले हैं, लॉन्ग ड्राइव है, जिनको 500-1000 किलोमीटर के लिए सफ़र करना है, फिर वो लोग एक बार पेट्रोल भरे, क्योंकि यहाँ गाड़ी चलती है 150 की स्पीड में। तो देखो यहाँ का पेट्रोल पंप ऐसे काम करता है। अब और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखो ये है 7-Eleven। अब आपने देखे ये पेट्रोल पंप पे, मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ का पेट्रोल पंप मतलब खुद एक बाज़ार है, एक मार्केट है। अब ये 7-Eleven जो है ना, ये खुद एक मॉल है। अपने इंडियन लैंग्वेज में अगर हम बोलेंगे, इसमें आपको हर चीज़ मिल जाएंगी। आपको सफ़र में कोई तकलीफ़ हो रही है, आपको कोई मेडिसिन चाहिए, जो बेसिक मेडिसिन्स है ना, जैसे खांसी, ज़ुकाम, बुखार, सर दर्द, हेडेक और ऐसे ही वॉमिटिंग वगैरह वगैरह, बाम वाम, सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल है। बेकरी आइटम का एक सेक्शन होता है, बेकरी से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको अंदर मिल जाएंगी। फिर बेकरी के अलावा खाने पीने के लिए एक अलग से वहाँ इसमें जो है फ्रिज रखे हुए होते हैं, जिसमें जो खाना होता है इंस्टेंट, मतलब जो पका हुआ खाना हमारा, जैसे बिरयानी वगैरह जो चीज़ें हम लोग खाते हैं यहाँ के हिसाब से भी, और उसमें एकदम, यानी जैसे हमारे देश के अंदर अभी आजकल आपने हलाल हराम के मसले को देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, भाई चीज़ों पे हलाल हराम क्यों लिखा हुआ होना चाहिए। अब यहाँ की गवर्नमेंट का ये कानून है कि हर चीज़ के ऊपर होना चाहिए वो हलाल है या नहीं है। उसका रीज़न ये है ना कि यहाँ पे दुनिया भर से फॉरेनर्स आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, तो यहाँ तो होटलें तक है हलाल और हराम वाली। मतलब होटलें भी जो है ना, उसको भी लेबल लगा हुआ है। हलाल होटल का मतलब ये है कि मियाँ बीवी के अलावा वो किसी को भी रूम वहाँ पे नहीं देते हैं। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने तो हलाल हराम में इतना हर चीज़ पे यहाँ पे लिखा हुआ होता है ये हलाल है या नहीं है। उसका रीज़न बस यही है कि भाई हमको अपना बिज़नेस करना है, धंधा करना है, हमको धर्म के नाम का धंधा नहीं करना है, पैसे का धंधा करना है, हमारे दुकानदारों को पैसा कमाने का है। तो यहाँ के लोग होते हैं ऐसे करोड़पति। देखो गाड़ियाँ उनकी, पैसा क्यों है यहाँ के लोगों के पास में, करोड़पति। अब देखो ये दरख्तों को जो है इस तरह से यहाँ पे ये भाप दी जा रही है, या फिर जिसे अंग्रेज़ी में हम कहेंगे स्टीम जो है यहाँ से ऑटोमेटिकली निकल रही है। देखो ये स्टीम के यहाँ पे ये लगे हुए हैं और इसमें से स्टीम निकल रही है दरख्तों को देने के लिए। तो 7-Eleven जो है ना, ये ख़ुद अपने आप में जो है एक पूरा का पूरा शोरूम है, पूरा मॉल है। इसके अंदर आपको देखो यहाँ पे गॉगल्स है, बहुत सारी हर तरह की चीज़ें जो ये मोबाइल रिचार्ज के लिए है।
किसी को अगर अपना मोबाइल सफ़र के दरमियान में रिचार्ज करना है तो आप अपना मोबाइल भी रिचार्ज कर सकते हैं। चाय है, कॉफ़ी है इसके अंदर। अच्छा हाँ, 7-Eleven में फिर चाय कॉफ़ी भी वो लोग ख़ुद बना कर देते हैं, यानी जूस वगैरह जो भी आपको चाहिए खाने पीने का जो है सारा आइटम उसके अंदर मिलेगा आपको। जैसे अभी आप देख सकते हैं ये मेरे सामने जो है ना अलग अलग टाइप के बिस्किट्स है, केक्स है, और इसी तरह से जो है उसके पीछे आपको दूध मिलेंगे, मिल्क अलग अलग टाइप के, और ऐसे ही टिश्यू पेपर है और बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टेशनरी वगैरह और साबुन सरफ जो भी आपको चाहिए। ये यहाँ के पुलिस ऑफिसर से ये लोग ऐसे होते हैं, देख लो इनको भी ऐसे ही। देखो यहाँ पे ये जो बिस्किट्स और टूथपेस्ट, टूथब्रश वगैरह ऐसे होते हैं। फिर उसके अलावा यहाँ पे ये बैंकों के ATM भी, हर 7-Eleven के साथ में आपको 1 या 2 बैंकों का ATM भी यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। अब आप यहाँ पे रुक गए मिसाल के तौर पे पेट्रोल पंप के ऊपर, तो हर चीज़ है यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा छोटा पेट्रोल पंप है, फिर भी यहाँ पे बेसिक सारी चीज़ें हैं। अभी बन रही है, मुझे लगता है शायद नया काम चालू है, इसलिए देखो अभी यहाँ पे जो है ना ये भी काम चल रहा है। यहाँ पे एक ये शायद शूज़ वगैरह की दुकान ओपन हो रही है या हो चुकी है। उसके बाजू में ये है रेस्टोरेंट। अब देखो ये रेस्टोरेंट में यहाँ इतना सस्ता खाना मिलता है। अगर किसी को सस्ते से सस्ता भी खाना चाहिए ना तो 40 से 50, मतलब यहाँ उल्टा है। जैसे हमारे देश के अंदर सफ़र में महंगी चीज़ें मिलती है, तो ये बड़े जो पेट्रोल पंप होते हैं ना वहाँ पे ऐसे 5-5, 10-10 स्टोर होते हैं, वहाँ पे ऐसा रश और हुजूम होता है। मगर ये पेट्रोल पंप पे भी है। तो ये देखो ये होटल भी बनी हुई है, ये सारी चीज़ें। ये भी एक दुकान है बेकरी आइटम्स की। उसके अलावा जो है ना पहले मैंने ख़ुद जो है ऐसे पेट्रोल पंप से बहुत सारी काम की चीज़ें इंडिया ले जाने के लिए भी लिया हूँ। अब उसके अलावा आप देखो यहाँ पे ये जो कैफ़े अमेज़ॉन है, ये कैफ़े अमेज़ॉन का मतलब है जैसे हमारे इंडिया में स्टारबक्स है या दुनिया भर में जो स्टारबक्स होता है, ये कैफ़े अमेज़ॉन। कितना खूबसूरत ये बनाया हुआ है, आप देखो इसका शेप देखो। और इनकी खुसूसियत है ये कैफ़े अमेज़ॉन वालों की, हर जगह पे ये अलग डिज़ाइन में जो है कैफ़े अमेज़ॉन बनाते हैं। मतलब हर पेट्रोल पंप पे आप देखेंगे तो उसकी बनावट आपको डिफरेंट मिलेंगी। कहीं सिर्फ बम्बू का ये बना हुआ होता है, कहीं पे सिर्फ बांस का बना हुआ होता है, कहीं पे ऐसा शेप दिया हुआ होता है। अभी देखो ये शेप जो है उन्होंने कितना खूबसूरत दिया है। अच्छा, ये कैफ़े अमेज़ॉन की एक ख़ास बात ये है, ये एक्चुअल में मेरा बहुत फेवरेट है। तो इसकी एक सबसे बड़ी ख़ासियत ये है ना कि ये बहुत सस्ता भी है। मतलब ये नहीं है कि इतना खूबसूरत इन्होंने बनाए और इतनी अच्छी इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह की है तो ये काफ़ी महंगा होगा, तो ऐसा नहीं है। ये हमारे असल में यहाँ बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं। मतलब मैं अभी क्या बोलूँ आपको, यहाँ पे आपको मॉल्स में चीज़ें सस्ती मिलेंगी, यहाँ कैफ़े अमेज़ॉन में आपको सस्ता मिलेगा। यानी जो 7-Eleven अभी मैंने आपको बताया ना, वहाँ से यहाँ पे 5 रुपये 10 रुपये में सस्ती है चीज़ें। तो देखो ये है यहाँ का पेट्रोल पंप, इस तरीके से यहाँ पे काम चलता है पेट्रोल पंप के ऊपर। अब ये लोग जो है ना ये आराम से, अच्छा ये सब चीज़ों का फ़ायदा क्या होता है। अभी देखो ये जो गाड़ियाँ हैं, इसके अलावा और भी यहाँ पे कुछ लोग थे, अभी फॉरेनर्स ही थे, वो लोग निकल गए। तो रीज़न क्या होता है, अभी जैसे हमारे जैसे लोग जो कहीं से भी काम कर सकते हैं, तो अभी हमारे जैसे जो लोग हैं ना, जो रिमोट वर्क करने वाले हैं, भाई आपको काम करना है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ ये हो जाती है कि ऐसे कैफ़े अमेज़ॉन के पास में अपनी कार खड़े करो, अंदर बैठो अपना लैपटॉप निकाल के, और माशाल्लाह आपको इतना हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा यहाँ पे। वो हाई स्पीड इंटरनेट में आप अपना काम करो तो आराम से आपका काम भी हो जाता। यहाँ सबसे अच्छी बात वो भी मैं आपको बता देता हूँ, हर ये जो PTT स्टेशन है, आप इसे याद रखो, ये चेन है पूरे देश के अंदर। मतलब मैं समझता हूँ इनके इस तरीके के हज़ारों पेट्रोल पंप होंगे। तो ये PTT स्टेशन में जैसे ही आप इंटर करते हो, वैसे ही इनका जो वाईफाई है यहाँ पे, अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, 3 तरह के वाईफाई आपको फ्री में है, 4 तरह के। एक PTT स्टेशन का, दूसरे जो 7-Eleven है। अगर आपके पास में थाई कार्ड है
तो ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल जो है वाईफाई से कनेक्ट होता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। और ऐसे ही ये जो कैफ़े अमेज़ॉन है, इनके 2 इंटरनेट अंदर इन लोगों के, एक तो फ्री वाला होता है, अगर किसी ने कॉफ़ी वॉफ़ी नहीं भी ख़रीदा तो भी वो फ्री का इंटरनेट यूज़ कर सकता है। लेकिन अगर आपने उनसे कुछ कॉफ़ी वगैरह कुछ लिए तो उसके साथ आपके बिल के साथ में आपको एक पासवर्ड दिया जाता है। वो पासवर्ड के साथ में जो इंटरनेट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड होता है। अब ऐसे ही देखो यहाँ पे ये हवा भरने का भी सिस्टम मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे ऐसी हवा भरने की मशीन लगी हुई होती है, लेकिन वो आपको ख़ुद को भरना पड़ता है, यहाँ पे कोई भरने वाला नहीं होता है। देखो यहाँ पे इस तरीके से हवा भरने का भी पूरा सिस्टम है। और ऐसे ही ये इलेक्ट्रिक चार्जिंग का भी सिस्टम यहाँ पे है। हर पेट्रोल पंप के ऊपर आपको ऐसे चार्जिंग के भी 2-4 मिल जाएंगे, लेकिन वो सब आपको अपने हाथों से करना है। यहाँ पे कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, आपकी कोई मदद नहीं है। मतलब वो आपको ही, यहाँ नॉर्मल है वो चीज़ें, लोग खुद अपने हाथों से जो है हवा भरते हैं, हवा भरने वाला कोई नहीं होता है। तो इसलिए देखो दोस्तों, मैंने सोचा कि चलो आपको ज़रा थाईलैंड का पेट्रोल पंप भी बता दूं कि यहाँ का पेट्रोल पंप भी ऐसा है जहाँ पे अगर आप रुक गए तो आप आराम कर सकते, वॉशरूम, बाथरूम, और सबसे बढ़ के यहाँ पे साफ़ सफाई। आप देखो ये लोग इतनी ज़्यादा सफाई को पसंद करते हैं, इतने खूबसूरती से ये लोग चीज़ों को डेवलप करते हैं। और बहुत अच्छी बात ये है, अभी देखो ये पार्किंग के अंदर भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अभी ये देखो ये जो बना हुआ है ना पीले कलर के नीचे, इसकी जो हाइट है, ये असल में ये सब चीज़ें जो है ना हमारे इंडिया में बेतरतीबी बहुत ज़्यादा है। मतलब कोई चीज़ बना रहे हैं तो कोई सिस्टम नहीं, कोई तरतीब नहीं। अब यहाँ पे ये सिस्टम इतना अच्छा है कि इन्होंने जो है ना, ये जो आपको नज़र आ रहा है सामने का चबूतरा या फुटपाथ, उससे जो है ना इसको इतना दूर लिया हुआ है कि आप अगर अपनी गाड़ी आप जब लेते हैं इसके ऊपर, जैसे सामने आप देख सकते हैं, सामने के गाड़ी के दोनों टायर इसको लग गए, तो उसके बाद जो गाड़ी आगे है ना, तो वो हिस्सा ऊपर उठा हुआ होता है, चाहे आपकी सेडान कार हो या कोई भी कार हो। तो ये बड़ी अच्छी बात है ये पार्किंग के लाइन से भी। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब मैं लेता हूँ आप सभी लोगों से इजाज़त इस PTT स्टेशन से। टेक केयर, दुआओं में याद रखना।